राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। लड्डू देखते के साथ ही सभी के मुंह में पानी आने लगा होगा। आए भी क्यों ना, मोतीचूर के लड्डू खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन ये लड्डू मोतीचूर के नहीं हैं। इन लड्डू को बनाया गया है दाल से। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी और बहुत ही अच्छा इनका स्वाद आया है। तो चलिए इन सुपर टेस्टी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। रात के टाइम में मैंने यहाँ पर कुछ ली थी उड़द की दाल और साथ ही यहाँ पर चने की दाल ली थी, जिसको मैंने पानी में भिगो के छोड़ दिया था। अब जो दाल है ना, देखिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। जितनी हम यहाँ पर उड़द की दाल ले रहे हैं इतनी ही हमें यहाँ पर चने की दाल ले लेनी है। इसमें कंकड़ वगैरह चेक कर लेनी है और दाल आपकी एकदम बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। 10 से 12 घंटे में तो कोई भी दाल बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाती है। अब हम इस दाल को पानी के अंदर से निकाल देंगे और साथ ही साथ इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर इसको पीसते वक्त थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर 50 ml के जितना पानी भी डाल सकते हैं। या पीसते जाइए। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर पानी की ज़रूरत है और दाल अच्छे से पीसने में नहीं आ रही है तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालिए। कुछ इस तरीके का इसका एकदम फॉलोइंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार कर लीजिए। इसको हम ज़्यादा देर के लिए रेस्ट पे नहीं छोड़ेंगे। बस क्या करना है, हमें 7 से 8 मिनट का टाइम यहाँ पे देना है और इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में लगातार कुछ इस तरीके से फेंटना है कि इसका कलर लाइट हो जाए और साथ ही साथ एकदम फ्लफी सा हो जाए, कुछ इस तरीके से। अब जो ये हमारा बैटर है ना, बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ी सी जो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने आपको दूर से दिखा दी है, इस तरीके से एक ड्रॉप की तरह ये नीचे गिरना चाहिए। चलिए यहाँ पर कढ़ाई रख देते हैं। आज मैं इनको सरसों के तेल में बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मतलब सरसों के तेल का इस्तेमाल करके देख रही हूँ कि सरसों के तेल में बनाए गए लड्डू कैसे लगते हैं खाने में। बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि दीदी हम रिफाइंड ऑयल खाते नहीं हैं और घी इतना होता नहीं है, तो क्या हम इनको सरसों के तेल में फ्राई करके बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये सरसों के तेल में बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तेल का टेम्परेचर जब बहुत बढ़िया सा गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर तेल भी थोड़ी ज़्यादा सी क्वांटिटी में रखेंगे और इस तरीके से पूरी उतारने वाला झारा ले लेंगे। इसके ऊपर घोल को डालेंगे और इस तरीके की बना के बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम गोल गोल बूंदियाँ बन रही हैं। अब जैसे आप यहाँ पर बूंदियों को डाल दोगे और झारा इसके ऊपर से हटाओगे, तब आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है, हाई करके नहीं रखना है। जिस टाइम आप बूंदियाँ तेल में डाल रहे हो झारे पे, मतलब घोल डाल के जो बूंदियाँ तेल के अंदर जा रही है, उस टाइम पे तेल का टेम्परेचर एकदम हाई रहना चाहिए। और जिस टाइम आप यहाँ से झारे को उठा लोगे तब हमें बूंदी को सेकना होता है और अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना होता है। तो उसके लिए आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए इनको अच्छे से सेक लोगे। एक बार का बैच सेकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता होगा। आप 2 से सवा 2 मिनट का टाइम लगा लीजिए, मतलब कुछ ही सेकंड ऊपर कर लीजिए। यहाँ पर बूंदियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। 1 कप की जितनी चीनी ली है, 3/4 कप के जितना मैंने यहाँ पर जैसे कि ये पानी ले लिया है। हमें इसकी एक चाशनी सी बनानी है। कुछ क्लिप यहाँ पर मिस हो चुकी है। जैसे हमारी ये चीनी पानी के अंदर अच्छे से घुल चुकी थी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड वाला फूड कलर डाल दिया था, जो कि खासकर मोती के लड्डू में कलर देने के लिए डाला जाता है, जिसको जलेबी वाला कलर भी डाला बोला जाता है। बस हमें कुछ भी नहीं करना होता है, चीनी अच्छे से घुलचारे तक इस सिरप को पकाना होता है। और जब ये सिरप अच्छे से पक जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो तैयार की गई बूंदियाँ हैं वो बूंदी यहाँ पर डाल देनी है। और बूंदी डालने के बाद कम से कम इसको 6 से 7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रखते हुए इसको पकाते रहिए और फिर इसको ढक दीजिए और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जो हमने यहाँ पर सिरप था ना, वो अच्छे से इन बूंदियों के अंदर अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। बूंदी हमारी सॉफ्ट पड़ जानी चाहिए। तो ये एक तरीके से मोटी बूंदी वाले लड्डू बन रहे हैं या फिर बूंदी वाले लड्डू बन रहे हैं, लेकिन इनका टेस्ट ऐसा होता है जैसे इमरती का टेस्ट होता है। यकीन मानिए, अगर आपका मन है ना इमरती खाने का तो आप ये वाले लड्डू बना के खा लीजिए, बड़े आसान से होते हैं। साथ के साथ इनको एकदम लुक देते हैं जैसे मार्केट में आता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए हैं। आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं। थोड़ा थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आता चला जाता है और ऐसा तो कुछ ही नहीं है कि किसी चीज़ के बिना कोई चीज़ बन नहीं सकती है ना। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाते हुए कुछ इस तरीके से लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए बहुत ईजी से बन रहे हैं।
इनको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और कलर कितना प्यारा आया हुआ है और टेस्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इन लड्डुओं की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्मल मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं तो वो नॉर्मली 8-9 दिन के लिए फ्रिज से बाहर रुक जाते हैं, लेकिन ये लड्डू आपके महीनों तक रुके रहेंगे और फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए बताती हूँ, मैंने इन लड्डुओं को सरसों के तेल से बनाए हैं तो इसका टेस्ट और टेक्सचर कैसा रहा है, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है हर किसी के पास घी वगैरह नहीं होता है, क्योंकि लड्डू की जो बूंदियाँ बनाई जाती है ना वो घी में बनाई जाती है। और बहुत से लोग क्या, वैसे अक्सर सभी अब रिफाइंड से बहुत ज़्यादा दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि रिफाइंड तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। तो अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। जैसे मैंने इनको सरसों के तेल में फ्राई करके बनाया था, इनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। और ये जो मैं वीडियो अब एडिट कर रही हूँ ना, तो कम से कम इस लड्डू को बनाए हुए 20 से 25 दिन का टाइम हो चुका है। तो तब मैंने ये लड्डू बनाए थे और अभी तक भी मेरे घर में चल रहे थे। अभी कल ही में ख़त्म हुए हैं लगभग में। तो चलिए मैं इनको तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितने बढ़िया टूट रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं और अंदर से एकदम जूसी जूसी। इन लड्डुओं को खाते हुए कुछ ऐसे फील होता है मानो आप इमरती खा रहे हो। जब इमरती खाते हैं उसमें सिरप दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको चबाते हैं ना तो अपने आप से एक रस्सा निकलता है, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है। तो इन लड्डुओं को खाने के बाद आपको वही टेस्ट मिलने वाला है जो एक इमरती में मिलता है। तो मैं थोड़ी सी उम्मीद कर सकती हूँ आज ये लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।